हेलो बच्चों, जिक नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, इतने डिफरेंट में हमें जानेंगे कि आपने पूरे यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये टॉपिक जीवन भर याद रहे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर पता होगा तभी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। लेकिन आपको जिंक का ज़रूर याद होना चाहिए। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 30, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 30। तो सबसे पहले आपको इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 30 है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको जिंक का पता होना चाहिए। अगर जिंक का पता है तो आप किसी का भी कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने पहले वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर लिंक है। आप तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानने के बाद आपको और क्या ज़रूरत होगी? आपको ज़रूरत होगी इलेक्ट्रॉन्स की। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड नंबर का पॉइंट है। थर्ड नंबर की बात है कि इलेक्ट्रॉन को बोला मैंने कोई मेंबर बोल देता हूँ या मैन बोल देता हूँ कि एक मैन है। क्यों है अभी जानेंगे। नंबर 4 पे बात करूँ मैं, आपको पता होना चाहिए ऑर्बिटल्स। क्या पता होना चाहिए? ऑर्बिटल्स को कैसे जानते हैं हम? इसको बोलते हैं हम SPDF। तो एस के अंदर ये 1 ऑर्बिटल्स होता है। 1 ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद पी के बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 6। इसमें ऑर्बिटल्स होते हैं कितने? 3। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 2 3, पहले एक एक आएंगे सब में एक एक आ जाने के बाद फिर वापस शुरू से ये 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद डी के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें जो ऑर्बिटल्स है वो कितने? 5 है। कितने? 5। तो एक इलेक्ट्रॉन समय आ जाएंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आते हैं। ये फिक्स है, मतलब ये लिमिट है इसमें। जैसे एस में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। इसका मतलब है एस में हम इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, 2 से कम कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद है एफ के अंदर कितने हैं? 14, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब जो ऑर्बिटल्स है वो कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमें ये पता होने चाहिए। एक और क्या बात है वो हमें पता होनी चाहिए, वो है सेल्स। क्या? सेल्स। हमें सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। सेल्स को हम लिखते हैं KLMNOPQ, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अब 1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल? इसमें आ सकते हैं 2। तो हमारे सेल्स है। और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। थर्ड में 8। फोर में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 4 में आ जाएंगे 2 10, मतलब 18 आएंगे। कितने आएंगे? 18। इसमें कितने आ जाएंगे? 18। इसमें कितने आ जाएंगे? 32। इसमें कितने आ जाएंगे? 32। तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सेल
में अलग अलग शेल के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग, ये फिक्स है कि इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तब वो क्या होंगे, स्टेबल। जिसमें अगर सेल 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। अगर जैसे अगर सेल 2 है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है। मतलब इसके अंदर इतने नंबर फिक्स है इलेक्ट्रॉन के, अगर इतने नंबर है तो वो सेल क्या है, स्टेबल है। तो एलिमेंट्स के अंदर अब जानते हैं हम, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो सबसे पहले लेते हैं हम NaCl। तो NaCl जो Na है, अब Na के अंदर हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना है, 11। कितना है, 11। इसका मतलब इसके अंदर 1s2 2s2 2p6 3s1। ये तो मुझे याद था इसलिए लिख दिया, लेकिन जिसको याद नहीं तो वो क्या करेगा, यहाँ से काउंट करेगा। जिनका याद रहेगा उसको तो लिखेगा 1s2 2s2 2p6। यहाँ उसका 10 आ रहा है, उसको चाहिए 1 और तो 3s और लिख देगा और उसमें 1 लगा देगा, तो Na मतलब इसका सोडियम का हो जाएगा। अब देखो, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है कि ज़्यादा है वो चेक करते हैं। सबसे पहली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, जो इसके अंदर है। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। सेकंड सेल यहाँ पर 2 लगा है, इसका मतलब सेकंड सेल है। यहाँ पर 2 लगा है, इसका मतलब सेकंड सेल है। तो यहाँ ये क्या है, 3 सेल आ चुका है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, मतलब सही बात है। अब थर्ड नंबर का शेल है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। और होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो यहाँ पर क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन है और होने कितने चाहिए, 8। तो ये दिक्कत है यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, देखो, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन से ले ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। इसके लिए ईजी क्या काम है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ईजी क्या काम है इसके लिए, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा पसंद करेगा। तो ये क्या करेगा, Na क्या करेगा, अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा। क्या बनेगा, Na प्लस, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुका है। उसके बाद अब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब है इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है। उसके बाद क्लोरीन की बात करूँ मैं, किसकी, क्लोरीन की। अब क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब इलेक्ट्रॉन को ले लिया इसने, क्यों लिया इसने, अब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर क्या जाएगा, Cl माइनस, और प्लस लगा इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो चुका है। अब माइनस लगा इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो चुका है। अब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, देखो इसके अंदर 1s2, इसका पहले तो एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 नहीं करना है, यहाँ पर 3p5। यहाँ पर हमारे को यहाँ से देखिए हम क्या करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 यहाँ तक लिख देंगे। अब यहाँ तक कितना है, टोटल 18 है, लेकिन हम एक कम कर देंगे, 3p6 में से 3p5 कर देंगे। जिसको आता नहीं है वो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर ले और वहाँ से देख करके लिखे। उसको एटॉमिक नंबर जरूर पता होना चाहिए, तभी वो कर पाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर आपको ये मैंने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। अब सेल के अंदर चेक करता हूँ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, मतलब 8 होने चाहिए, सही। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, थर्ड नंबर के में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, थर्ड नंबर के में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसमें कितने टोटल 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, या तो ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करे, ले ले, या फिर क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, या तो ये क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। इसके लिए क्या इजी काम रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान रहेगा, तो ये वाला काम ये करेगा। इसलिए ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जो सोडियम है इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और जो क्लोरीन है उसके पास क्या है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसे ले लेता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इसका मतलब इसका ऑक्टेट क्या हो गया, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन दिया। और ये इसने इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, क्योंकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ऑक्टेट कंप्लीट होने से क्या होगा, ये स्टेबल हो गए और बना क्या, Na पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। क्योंकि प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। और Cl पे कौन सा चार्ज आया, माइनस चार्ज। Cl पे कौन सा चार्ज आया, माइनस चार्ज। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। क्या लिया है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो हमारे क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, मतलब ये एक आयनिक कंपाउंड से।
तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। इसी तरह जैसे Mg जो मैग्नीशियम है, अब वो क्या करेगा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2, एक मिनट, इसमें कितने होते हैं टोटल, 12 होते हैं, तो हम 12 तक ही लिखेंगे। ओके 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए 12। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मैग्नीशियम का। अब देखो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सेकंड शेल में कितने हैं 8, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं 3 है, और होने कितने चाहिए 8 होने चाहिए, कितने होने चाहिए 8, 8 होने चाहिए। अभी क्या करेगा, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेगा। कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है 2। उसके बाद अब 2 एक्स्ट्रा, इसका मतलब है क्लोरीन से अगर ये क्लोरीन के साथ ज्वाइन होता है तो सिंपल सी बात है, क्लोरीन के एक क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में भी देखा हमने कितने हैं 7 है, कितने 7। तो दोनों में क्या है 7 7 है। अब दोनों को एक एक मिल जाए, एक तो क्या है इस वाले को मिल जाए और एक इस वाले को मिल जाए, तो दोनों का क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा हमारे पास Mg पे कौन सा चार्ज आया +2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। और जो Cl है क्या है Cl, जो Cl है Cl के ऊपर आया -2 क्यों आया, क्योंकि Cl मैंने एक ही बार लिखा है, यहाँ पर Cl डबल ये 2 बार लिखे हुए थे, तो Cl कितना है 2Cl, या Cl कितने 2 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया एक इसने लिया, इसलिए यहाँ पर -2 आया है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये क्या हो गया है, स्टेबल हो चुका है। तो हमने जाना कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये ऑक्टेट क्यों बनाते हैं, हमें क्या क्या किन किन बातों की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये सब पता है तो आप जो NaCl है और MgCl2 है इनका फॉर्मेशन कर पाएंगे, ऐसे किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।